नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है काफ़ी उपदेशप्रद कहानियाँ प्राप्त होती है और उन उपदेशप्रद कहानियों को आज हम जानेंगे। तो वो पहली कहानी जिसका शीर्षक है स्त्रियों के लिए कल्याण के कुछ घरेलू प्रयोग। सबसे पहला जो उन्होंने बताया है दृष्टांत कि किसी संयुक्त परिवार में 2 स्त्री पुरुष, उनके 5 लड़के और 2 लड़कियां थीं। अब लड़कों का विवाह हो चुका था, उनमें से 4 के बाल बच्चे भी थे और लड़कियां दोनों कुंवारी थीं। सबसे छोटे लड़के का ब्याह कुछ ही दिन पहले हुआ था, उसकी स्त्री अभी मायके में थी। इस प्रकार दोनों लड़कियों को मिलाकर घर में कुल 7 स्त्रियां थीं। वे चाहती तो सब मिलकर घर का कामकाज अच्छी तरह कर सकती थी, परंतु उनकी आपस में नहीं बनती थी। वे एक दूसरे से जला करती थी और घर के कामकाज से जी चुराती थी। उनमें से प्रत्येक यही चाहती कि उसे कम से कम काम और अधिक से अधिक आराम मिले। आए दिन उनमें तू मैं हो जाया करती थी। घर में अशांति और कलह का साम्राज्य था और इसी परिस्थिति में सबसे छोटे लड़के की स्त्री भी अपने मायके से आ गई। वह उत्तम घराने की लड़की थी, उसे बचपन से ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। वह अपने को इस शुद्ध वातावरण में पाकर घबरा उठी। उसकी सास और जेठानियों को आपस में लड़ते झगड़ते देख वह एक दिन रो पड़ी और अत्यंत आर्त होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु क्या क्या यही सब देखने सुनने के लिए मुझे आपने इस घर में ब्याह करके पहुंचाया था, भेजा था। अब यहाँ तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकूंगी। मुझे रात दिन का झगड़ा अच्छा नहीं लगता। ना जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से दुष्कर्म किए हैं जिनके कारण मेरा इस घर में ब्याह हुआ है। रोते रोते उसकी आंखें लग गई। उसे स्पष्ट सुनाई दिया कि मानो उसे कोई सांत्वनापूर्ण शब्दों में कह रहा हो, बेटी घबरा मत, इस घर के सुधार करने के लिए ही तुझे मैंने यहाँ भेजा है। तुम जैसी लड़की की यहाँ आवश्यकता थी। इन शब्दों को सुनकर छोटी बहू को बड़ा संतावना मिला। उसकी सारी घबराहट जाती रही। उसने मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया। उसने कलह का मूल जानना चाहा। उसे मालूम हुआ कि उसकी सास और जेठानियों एवं ननदों में आपस में घर के काम को बांट लिया है और सास और ननदें ऊपर का काम करती है और बहुएं पारी पारी से भोजन बनाती है। अन्य सभी कामों के लिए भी जो है सबकी पारी बंधी हुई है। परंतु यदि उनमें से कोई बीमार हो जाती तो दूसरी बहुएं उसके बदले का काम करने में आनाकानी करती। वे उस पर बहानेबाजी का आरोप करती और अनेक प्रकार से आक्षेप करती। लड़ाई का दूसरा कारण यह होता कि जब कभी घर में बाहर से कोई खाने पीने की चीज़ आती तो सब की सब यह चाहती कि अच्छी से अच्छी और अधिक से अधिक मात्रा में मुझे मिले। बस इसी पर झगड़ा शुरू हो जाता और आपस में गाली गलौज की नौबत आ जाती। कभी कभी मामूली बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर लिया जाता। यदि कभी एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ भी ले तो इस पर दोनों माता एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाती। इन सब बातों को देखकर छोटी बहू को बड़ा दुख हुआ। जिस दिन उसने भगवान का आदेश सुना उसी दिन से वह झगड़ा मिटाने का उपाय सोचने लगी। उसने सोचा कि भगवान ने इसी बहाने उसे सेवा का बड़ा ही सुंदर अवसर प्रदान किया है। वह एक दिन चुपके से अपने सबसे बड़ी जो जेठानी थी उसके पास गई। उस दिन सवेरे रसोई बनाने की उसकी पारी थी जेठानी की। उसने जेठानी से कहा, जेठानी जी, मैं आप सबसे छोटी हूँ। मेरे रहते आप रसोई बनाएं यह उचित नहीं मालूम होता। फिर आपको तो बाल बच्चे भी संभालने की जिम्मेदारी है। मेरे जिम्मे और कोई काम नहीं, इसीलिए बड़ा अच्छा हो यदि आप अपनी रसोई बनाने की पारी मुझे दे दें। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। जेठानी ने पहले तो बड़ी देर तक आनाकानी की। वह बोली, बहू अभी तो तुम्हारे खाने पहनने के दिन हैं। जब कुछ सयानी हो जाओ तब चूल्हा फूकने के काम में पड़ना।
अभी कुछ दिन आराम कर लो, गृहस्थी का सुख भोग लो, आखिर तो यह सब करना ही है। छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मुझे निराश मत कीजिए। तो जेठानी, तो यही दिन तो मेरे काम करने के हैं, ये छोटी बहू कहती है। तो अभी से यदि मुझे आप लोग आराम तलब बना देंगी तो मैं आगे जाकर कोई काम ना कर पाऊंगी। अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हुआ है जिसके कारण मुझे आप मेरे अधिकार से वंचित कर रही है। यह कहकर वह रोने लगी। तब तो जेठानी और अधिक उसकी बात को ना टाल सकी, उसने अपनी पारी उसे दे दी। इस प्रकार क्रमशः उसने सभी जेठानियों से अनुनय विनय करके उन सब की पारी ले ली। यह काम अपने जिम्मे लेकर वह इतनी प्रसन्न हुई मानो उसे कोई निधि मिल गई हो। वह प्रतिदिन सवेरे बड़े चाव से सबके लिए रसोई बनाती और सबको खिला पिलाकर अंत में स्वयं भोजन करती। उसे ऐसा करने में तनिक भी थकान नहीं महसूस होती, बल्कि उसे इसमें बड़ा सुख मिलता। वह दिनों दिन दुने उत्साह से इस काम को करने लगी। वह रसोई भी बहुत अच्छी बनाती थी और फुर्ती से बनाती थी। बात ही बात में बहुत सी सामग्री तैयार कर लेती। यदि कभी कोई मेहमान भी आ जाते तो वह उकताती ना थी, उन्हें भी बड़े प्रेम से भोजन कराती, क्योंकि वह इसमें अपना लाभ समझती थी। उसकी इस अद्भुत लगन एवं सेवा भाव को देखकर सभी कोई उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसकी सास उसके पास गई और बोली, बेटी, तूने यह क्या किया? सबकी पारी अपने जिम्मे ले ली। उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, माता जी, मेरे माता पिता मुझे यही शिक्षा दी है कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है, इसे अधिक से अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यही इसका सबसे अच्छा उपयोग है। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अतः आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस काम को करने के लिए बराबर उत्साहित करते रहें। उसका यह उत्तर सुनकर सास चकित हो गई। उसने सोचा कि यह तो कोई देवी है, किसी मनुष्य का ऐसा सुंदर भाव हो ही नहीं सकता। तो उसे देवी स्वरूप मानने लगी। दूसरे दिन ससुर जी बहुओं को देने के लिए बहुत सी साड़ियाँ लाए। उन्होंने प्रत्येक बहू को वर्ष भर के लिए 12-12 साड़ियाँ दी। छोटी बहू अपने हिस्से की साड़ियों में से 2 साड़ियाँ लेकर अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई और विनय पूर्वक बोली, जेठानी जी, मुझे यहाँ आते समय पिताजी ने बहुत सी साड़ियाँ दी थी। मेरा उनसे अच्छी तरह काम चल सकता है। आप मुझ पर दया करके ये 2 साड़ियाँ अपने लिए रख लीजिए। मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। जेठानी ने बहुत आनाकानी की, परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर वह उसे अस्वीकार ना कर सकी। इसी प्रकार आग्रह कर कर उसने 2-2 साड़ियाँ अपने अन्य जेठानियों को तथा एक-एक अपनी और 2 अपनी सास को और एक-एक अपनी ननदों को दे दी। उसके इस औदार्यपूर्ण व्यवहार को भी सबके मन पर गहरी छाप छोड़ी और सास के पूछने पर उसने कहा, माता जी, मैं इस कार्य में भी आपकी मदद एवं प्रोत्साहन चाहती हूँ। सास की भांति ये शरीर जो होता है, उसके भांति ये वस्त्र भी तो क्षणभंगुर है। इसका संग्रह आत्मकल्याण में बाधक है। जीते जी मोह एवं आसक्ति आदि के कारण इनमें फसावट हो जाती है और मरते समय भी यदि इनमें मन अटका रह जाता है तो प्रेत आदि योनियों में भटकना पड़ता है। सेवा के काम में लगना ही इन सब का सर्वोत्तम उपयोग है, नहीं तो एक दिन ये यूं ही नष्ट हो जाएंगी। सास उसका यह उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इधर घर में पैसा भी बढ़ गया। ससुर जी ने प्रत्येक बहू को 6-6 गहने तैयार करके दिए। छोटी बहू ने अपने हिस्से के गहने को भी अपने चारों जेठानियों और ननदों में बांट दिया और अपने लिए उसने एक भी ना रखा। पूछने पर उसने कहा कि मेरे पास अपने पिताजी के दिए बहुत से गहने पड़े हैं, मेरे लिए उतने ही पर्याप्त है। इस प्रकार उसने अपने साधु व्यवहार एवं उदारता से सभी के हृदय में स्थान कर लिया। सभी उससे अत्यधिक संतुष्ट थे। फिर एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़े जेठानी से सायंकाल की रसोई बनाने की आज्ञा मांगी।
उसने कहा, मेरे रहते आप रसोई बनाने का कष्ट करें, यह मेरे लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसकी सास वहाँ आ पहुँची। वह इस प्रकार कह रही थी तो सास तो आ गई, तो वह बड़ी उत्सुकता से अपनी बड़ी बहू से पूछने लगी, यह किस बात के लिए आग्रह कर रही है। जब उसे मालूम हुआ कि छोटी बहू सायंकाल की रसोई के लिए भी अपने हिस्से दूसरों के हिस्से का कार्य मांग रही है, तब तो वह हंसकर बोली, तुम लोग अपनी एक छोटी देवरानी से सावधान रहना। तुम लोगों से वास्तविक लाभ की वस्तु ठग लेना चाहती है। बड़ी बहू सास के अभिप्राय को न समझकर बोल पड़ी, सास जी, आप यह क्या कह रही है? आपकी यह छोटी बहू तो बड़ी ही साध्वी है, सब प्रकार प्रशंसा के योग्य है, इसके संबंध में आप ऐसी बात कैसे कह रही है? सास ने कहा, तुम समझी नहीं, यह लोगों की सेवा कर कर हमें गहने कपड़े तथा शारीरिक आराम आदि तुच्छ वस्तुएं देकर बदले में तप आदि हमारी आध्यात्मिक कमाई जो आत्म उद्धार में सहायक है हमसे छीन रही है। इससे बढ़कर ठगाई और क्या होगी? इसने मुझे एक दिन बताया था कि दूसरों की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म कल्याण में समर्थ हो जाता है। इसने यह भी कहा था कि शुद्ध भाव से रसोई के रूप में घर वालों की सेवा करने से एक ही साल में कल्याण हो जाएगा। इसीलिए बहू, सायंकाल की रसोई का काम तो मैं अपने जिम्मे लूँगी, मुझे भी तो आत्मा का कल्याण करना है, मैं ही उससे वंचित क्यों रहूं? सास की यह बात सुनकर सबकी आंखें खुल गई। फिर तो सबको अपने अपने कल्याण की फिक्र पड़ गई। कहाँ तो सबकी सब काम से जी चुराती थी और छोटी बहू के एक समय की रसोई भार अपने सिर पर ले लेने से एक प्रकार के सुख और सुविधा का अनुभव करती थी। इसके विपरीत अब सबने अपनी अपनी सवेरे की रसोई बनाने की पारी छोटी बहू से वापस ले ली। जहाँ काम को लेकर कुछ ही दिन पहले सब में झगड़ा होता था, अब सबकी सब बड़े उत्साह एवं दिलचस्पी से के साथ अपने अपने हिस्से का काम करने लगी। छोटी बहू का उपाय काम कर गया। जब छोटी बहू ने देखा कि ये लोग कोई भी अब रसोई का काम मुझे नहीं सौंपेंगी, तब उसने सेवा का दूसरा ढंग सोचा। उसने विचार किया कि घर में रोज 8 सेर आटा की खपत है, वह सारा का सारा बाजार से खरीदा जाता है। इससे तो अच्छा है कि मैं बड़े सवेरे उठकर स्वयं गेहूँ पीस लिया करूँ। इसमें कई लाभ है। जो आटा बाजार से आता है वह प्रायः पुराने भुने हुए गेहूं का होता है, मिट्टी मिला होता है, मशीनों में पीसने से इसके गुण खत्म हो जाते हैं और चक्की चलाने से जो होगा कि वो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, व्यायाम भी हो जाएगा। और ये जो चक्की का आटा है, जो बाज़ार से आता है, ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब आत्म कल्याण के लिए मुझे यही काम करना चाहिए, उसने सोचा। तो उसने तुरंत यह प्रस्ताव अपने पति के सामने पेश किया। गेहूं की व्यवस्था हो गई, बाज़ार से आटा खरीदना बंद कर दिया गया। छोटी बहू ने दिन में गेहूं साफ करके रख दिए और दूसरे दिन सवेरे ही मुँह हाथ धोकर गेहूं पीसने के काम में जुट गई। शरीर स्वस्थ एवं सबल था, मन में उत्साह था, काम करने का अभ्यास था और बात ही बात में उसने 8 सेर गेहूं का आटा पीस कर रख दिया। सास को जब इस बात का पता लगा तो वह दौड़ी हुई छोटी बहू के पास आई और बोली, बहू, यह आत्म कल्याण का कोई नया तरीका ढूंढ निकाला है क्या? तो बहू ने गदगद स्वर में कहा, माताजी, जेठानियों ने रसोई बनाने का काम तो मुझसे वापस ले लिया, इसीलिए मुझे आत्म कल्याण का यह दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ा। इसमें शारीरिक श्रम अधिक है, इसीलिए जहां आध्यात्मिक लाभ के लिए रसोई का काम करने से साल भर में आत्म कल्याण होता, वहां आटा पीसने से 6 महीने में ही काम बन जाएगा। फिर इसमें दोहरा लाभ है, आत्म का कल्याण तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम भी होता है, जिससे शरीर में फुर्ती, बल आता है और निरोगी रहता है शरीर। इसमें गर्भवती स्त्रियों का प्रसव जल्दी व सुखपूर्वक होता है, घर वालों को शुद्ध आटा मिलता है, जिनसे उनके स्वास्थ्य और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों से यह काम मेरे लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। आशा है आप मेरे इस
काम में मेरी सहायता करेंगी। अब तो सास अपनी छोटी बहू को गुरुवत मानने लगी। उसकी एक एक बात उसको सारगर्भित प्रतीत होने लगी। वह उसके प्रत्येक कार्य को गौरव की दृष्टि से देखने लगी और स्वयं भी उसी का अनुसरण करने की चेष्टा करने लगी। जहाँ छोटी बहू पहले ही दिन सवेरे 6 बजे आटा पीसने का कार्य आरंभ करती, वहाँ सास 5 बजे काम में जुट जाती। उसकी देखा देखी तीसरे दिन बहुओं ने, दूसरी जो बहुएं थी, वह 4 बजे काम को शुरू करने लगी। और इस प्रकार पहले जहाँ वे सबकी सब काम से जी चुराती थी, अब सब काम करने की होड़ में लग गई। सभी चाहती थी कि मुझे अधिक से अधिक काम करने के लिए मिले, क्योंकि सबको अपने आत्मा के कल्याण की चिंता थी। और छोटी बहू को कि ये जो दूसरी विजय थी, अब छोटी बहू ने कमरे साफ करने व कुएं से पानी खींच कर लाने के काम में जिम्मा ले लिया। सवेरे नौकर झाड़ू लगाने, पानी भरने आता तो उससे पहले ही सारा काम कर लेती। सास ने उससे पूछा, बेटी इस काम को करने में तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तो छोटी बहू ने कहा, मधुर स्वर में कहा, माता जी, आपको इन सब बातों का भेद बतला देने से सेवा से वंचित होना पड़ता है, इसीलिए अब मैं आपको इसका रहस्य नहीं बतलाऊंगी और बड़े ही मेरे इस व्यवहार के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो सास ने कहा, बेटी, अब मैं तुम्हारे कार्य में बाधा नहीं डालूंगी, तू मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे। बहू ने कहा, सास जी, जहाँ रसोई का काम करने से साल भर में कल्याण होता है, आटा पीसने से 6 महीने में कल्याण होता है, वहाँ पानी भरने से की सेवा करने से 3 महीने में कल्याण हो जाएगा। तो इसमें श्रम एवं कष्ट अधिक है तथा जान का जोखिम भी है। फिर क्या था, सास भी इस काम में हाथ बटाने लगी और दोनों उसमें साझा हो गया। इनका दोनों का साझा हो गया, दोनों मिलकर यह कार्य करने लगी। दूसरी बहू ने यह देखकर सास से कहा, आपकी अवस्था पानी भरने लायक नहीं है, इसीलिए यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उसे उत्तर दिया, क्या मुझे आत्मकल्याण नहीं चाहिए? मैं वृद्धा हूँ, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी आत्मकल्याण की आवश्यकता है। फिर क्या था, दूसरी बहुएं भी इस काम में शामिल हो गई। अब छोटी बहू ने बर्तन मांजने का काम जिम्मे लिया। सास ने इस पर आपत्ति की। उसने यह कहा कि तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, तुम्हारे गहने घिस जाएंगे, और जितना तुम नौकर को 5 रुपए देती हो, तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा इससे अधिक। तो उसने कहा कि नुकसान तो हो जाएगा, लेकिन इससे कल्याण भी अधिक है। यदि यह कार्य करने से, आटा पीसने से या रसोई बनाने से, रसोई से 1 साल, आटा पीसने से 6 महीने और पानी भरने से 3 महीने, तो बर्तन मांजने से हो सकता है कि 1 महीने में ही 2 महीने में ही मेरा कल्याण हो जाए। और यह बात सुनकर सास भी यह काम करने लगी। बहुओं ने यह कहा कि आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के जूठे बर्तन तो मांज सकती हूँ। तो यह कार्य में सास जुट गई। और बहू ने यह कहा कि यदि कोई रोगी व्यक्ति है, उसकी गंदगी भी साफ करने का कार्य यदि मुझे मिले, तो यह तो अत्यंत ही महान कार्य है, सेवा कार्य का अत्यंत ही दुर्लभ कार्य है, इससे मेरा कल्याण बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। सास तो छोटी बहू के वाक्यों में अब वेद वाक्यों के समान श्रद्धा हो गई सास को, और वह भी बर्तन मांजने के काम में उसे सहयोग देने लगी। अब बहुओं ने उसे मना किया था, तो यही बात जो है कि वह मांज सकती हो। तो फिर तो सबकी सब बहुएं उसी काम में जुट गई, बर्तन मांजने, क्योंकि उन्हें आत्मकल्याण और जल्दी करना था। तो सब काम बड़े उत्साह से होने लगा। कामकाज की जो पारी बंधी हुई थी वो टूट गई, जो मौका पाती वो काम कर लेती थी, और सबने परस्पर प्रेम और सद्भाव की स्थापना हो गई। जिस घर में कला अशांति का एक छत्र साम्राज्य था, उसमें शांति हो गई, सुख प्राप्त होने लगा। जो लोग यहाँ की स्त्रियों को लड़ते झगड़ते देखा करते थे, उनका मजाक बनाया करते थे, उनका आदर्श व्यवहार को देख के आश्चर्यचकित होने लगे। नगर से भी कई सारे लोग आकर उनके व्यवहार को देखने लगे। उनके आदर्श व्यवहार से वे प्रेरणा लेने लगे। स्त्रियां नहीं, पुरुष भी इससे प्रेरणा लेने लगे। जिस प्रकार दुकानों में लोग काम किया करते थे, वह बड़े आलस करते थे, आलस्य के कारण वह अपना काम को जिम्मेदारी से कर्तव्यपूर्वक नहीं करते थे, वह भी ये कार्य करने लगे। तो इससे ये हुआ कि जिस प्रकार जब एक मछली तालाब की गंदगी को साफ कर देती है, उसी प्रकार ये होता है कि एक पवित्र आत्मा जो है गांव, मोहल्ले, परिवार सबको एक तरीके से सुधार देती है। और संग ऐसी ही महिमा है, और इससे सभी को शिक्षा लेनी चाहिए
और इस प्रकार यह लेखक ने यह कहानी बताई है उपनिषदों से जुड़ी हुई। शास्त्रों में, गीता में यह आता है कि कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर में अर्पण कर कर भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, भगवत गीता में इसका वर्णन है। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगले भाग में हम किसी नई कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।